Exercise 13.2 question number 8 class 10th ओके क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि स्फेरिकल उसका जो बॉटम है वो स्फेरिकल है, उसका जो नेक है वो सिलेंड्रिकल है और इस तरह से गिवन सिस्टम दिया हुआ है। स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 centimeter in diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be 345 centimeter cube. Check whether the C is correct taking the above as inside the measurement and pi is equal to 3.14. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ऐसा सिस्टम है और इस सिस्टम में वाटर भरा हुआ है और इस वाटर का वॉल्यूम किसी स्टूडेंट ने फाइंड किया है और वो आया है आपका ये, यानी कि 345 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन इज सेइंग क्या ये सही है या गलत है। ये जो डाटा निकाला गया है इस इंफॉर्मेशन की मदद से क्या है सही है क्या गलत है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पर देखो बहुत लिखा हुआ है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ए गिवन सिस्टम। तो ये पूरे सिस्टम का वॉल्यूम हमने फाइंड किया। तो क्या होगा, पानी अगर यहाँ तक फुल है इसका मतलब कि आपको करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल। तो मैं वही लिखा हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर लिखा हूँ मैं, ठीक है। फॉर्मूला जानते हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। हमने इसके रेडियस को R1 एज्यूम किए हुए हैं, इसलिए पाई R1 स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यहाँ पर हो गया 4/3 पाई आर क्यूब और इसकी रेडियस को हमने R2 एज्यूम किया हुआ है तो R2 का होल क्यूब हमने कर दिया, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने यहाँ से पाई कॉमन ले लिया यहाँ से, तो क्या बचा बच्चे R1 स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई R2 का होल क्यूब, ये बचा। अब क्या करोगे, देखो अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उस इन्फॉर्मेशन को इसमें हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे और पुट करेंगे नहीं तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, v इज इक्वल टू हमने पाई का जो वैल्यू दिया हुआ है बुक में 3.14, उसको हमने क्या कर दिया यहाँ पर पुट कर दिया 3.14। और देखो हमने क्या किया, R1 जो है R1 1 है इसलिए हमने 1 का स्क्वायर 1 उसको हमने लिखा नहीं, और हाइट जो है सिलेंडर का 8 सेंटीमीटर हमने इसको लिखा क्योंकि 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 8 ही आएगा, इसलिए मैंने 8 लिखा प्लस 4/3 हमने 4/3 लिख दिया। और देखो यहाँ पर क्या है R2 का होल क्यूब, तो R2 कितना दिया हुआ है, देखो R2 8.4 डायमीटर है ओवर 2, तो R2 क्या हो जाएगा 8.5 को 2 से डिवाइड करोगे तो वो आएगा 4.25 और इस तरह से हमने 4.25 लिखा। तो ये क्या आ गया 4.25 का होल क्यूब, तो 4.25 मल्टीप्लाई 4.25 मल्टीप्लाई 4.25, इस तरह से रिजल्ट आ गया। ये पुट कर दिया मैंने वैल्यू। अब देखो 8 को 8 वैसे ही कॉपी किया, प्लस भी कॉपी किया, 4/3 को भी कॉपी किया, लेकिन देखो इसको 4.25 को 3 बार हमने मल्टीप्लाई किया तो आफ्टर मल्टीप्लाई इट विल बी 76.765625 आ रहा है। ये बहुत अच्छा से किया हुआ है, यही आएगा। आप भी जब मल्टीप्लाई करोगे यही आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो आप गलत कर रहे हो। अब मैंने क्या किया, इसको 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 307.062500। अब क्या किया, इस चीज को हमने 3 से डिवाइड, अब तो हमने एलसीएम लिया, हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने तो क्या होगा 24 प्लस इसको हमने एज इट कॉपी किया 3, इसको हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद ये रिजल्ट आया 331.06253। अब इसको हमने क्या किया, इससे डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आया 110.35416667 और जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो आपका रिजल्ट आया 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि उस स्टूडेंट ने निकाला था 345 सेंटीमीटर क्यूब एग्जैक्ट, यही दिया हुआ है ना। आपका आया है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपके आंसर से इस आंसर को कंपेयर किया जाए तो इसका आंसर गलत है और आपका आंसर सही है, क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को माइंड कंसिडर करके बनाया है, इसलिए आपका ये सही हो गया। इस तरह से आपका आंसर सही है और गलत है। तो आंसर क्या हुआ, जो कि बच्चे ने जो चाइल्ड ने इंफॉर्मेशन दिया वो गलत है, जबकि आंसर ये आंसर होना चाहिए। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको बात समझ में आई हो।